Good morning students, welcome to all in science class. This is your science book. Today we will discuss chapter 12, time and motion. In this chapter we will discuss exercise and I give you some homework. Do this work in your fair copy. This is your exercise. Your first question, tick the correct option. First is the device which is used for measuring time interval in sports activity is called wristwatch, stopwatch, watch, quartz watch. क्या बोलते हैं हम उसे? stopwatch. Right answer is stopwatch. Second is, which of the following is not a primitive unit of measuring length? Which one is not primitive unit? Options are handspan, cubit, yard and meter. Which one is not? Meter. Right answer is meter. Third is, which of these is true? इसमें क्या ट्रू है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम divided by speed, and none of these. Which of these is true? Yes, this is true. Fourth is SI unit of a speed. SI unit of a speed is, options are meter, meter per second, meter second and second. Which one is the SI unit of a speed? Yes, SI unit of a speed is meter per second. A simple pendulum take 48 seconds to complete 60 oscillation. The time period of the simple pendulum is, time period हमें इसमें निकालना है. कैसे निकालते हैं हम टाइम पीरियड? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें गिवन क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या है? 60 एंड टोटल टाइम टेकन, कितना समय लिया है? 48 सेकेंड. नाउ टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन. नंबर ऑफ ऑसिलेशन. टोटल टाइम क्या है हमारे पास? टोटल टाइम हमें गिवन है 48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन 60. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0.8 सेकेंड. टाइम पीरियड क्या हुआ? 0.8 सेकेंड. अब ऑप्शंस में देख लेते हैं हम. विच वन इज द राइट ऑप्शन? देयर इज 0.8 सेकेंड. देयर इज 0.8 सेकेंड. बेटा ये क्वेश्चन से भी क्लियर था कि ये पॉइंट्स में आएगा. क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन थी वो टोटल टाइम से ज्यादा थी, इसीलिए ये किस में आएगा? पॉइंट्स में ही आता. नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. When a body does not change its position with respect to its surrounding. जब कोई बॉडी जो है अपनी पोजीशन जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती है, इट इज टू बी एट, तब ये क्या होती है? तब क्या होती है? ये रेस्ट पे होती है.
रेस्ट पोजीशन पे होती है। नेक्स्ट इज सेकंड इज ब्लैंक्स इज अ डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी इन अ यूनिट टाइम। क्या होता है? ब्लैंक्स इज अ डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी इन अ यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं हम इसे? स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉडी इन अ यूनिट टाइम। थर्ड इज अ मिलेनियम इक्वल टू 10 centuries and 10 centuries are equal to 100 decades. Fourth is all clocks are based on blanks. Event कौन सी इवेंट पे बेस्ड है? पीरियोडिक कौन सी पे है? पीरियोडिक इवेंट्स पे बेस्ड है। फिफ्थ इज अ स्टेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा मोशन है ये? स्टेट ग्राफ कौन सा मोशन होगा जब स्टेट ग्राफ बनेगा? कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज राइट T for true and F for false statement. First is the time period of given pendulum is not constant. कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम पर कांस्टेंट नहीं होता है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा? ये ट्रू कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है पेंडुलम में जो थ्रेड है उसकी लेंथ पे। सेकंड इज लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम। नो, इट इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन अ 1 year. That is the light year. So this statement is false. Third is speed measure how slow or fast an object move. कि स्पीड मेजर करती है हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, कि कितना जल्दी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हुआ है। ये क्या होगा? ट्रू होगा। जितनी जल्दी आप किसी भी डिस्टेंस को कवर कर लोगे तो आपकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी? उसके अकॉर्डिंग होगी। फोर्थ इज द SI यूनिट ऑफ अ टाइम इज सेकेंड। ट्रू। A non-uniform motion appear a straight line on a distance time graph. Non-uniform motion appear in straight line in a distance time graph. No, straight line नहीं होती है ये। False. Next, D question. Write one word for the following. First is the motion of a body move along a curved road. क्या होगा? कैसा मोशन होता है वो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सेकंड है आपका अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल। डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग अ स्मॉल टाइम इंटरवल। क्या यूज करा जाता है? स्टॉप वॉच। नेक्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ डिस्टेंस एंड टाइम क्या होगा? क्या बोलेंगे हम उसे? एवरेज। क्या बोलते हैं हम उसे? एवरेज। स्पीड
क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। फोर्थ इज द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। फिफ्थ इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड क्या होते हैं? मीटर पर सेकेंड। गॉट इट? Short answer type question. What do you understand by measurement? Measurement can be defined as comparison of unknown quantity with some standard quantity of equal nature. What are standard unit? Standard units are a unit we usually use to measure the length, weight, capacity of a object. Third is state the principle of the pendulum. A small metallic bob suspended from in a fixed point and it is free to oscillate is called a simple pendulum. The bob of a pendulum move to and fro along the same path and pass through the mean position. Pendulum work on oscillation. Next question है, a car covered a distance of 450 किलोमीटर in 8 hours. Find its speed. क्या दिया गया है? हमें डिस्टेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। हमें क्या निकालना है? स्पीड। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमें दिया हुआ 450 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया है? 8 आवर। हमें क्या निकालना है? स्पीड। कैसे निकालेंगे स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है 450 किलोमीटर और टाइम क्या है? 8 आवर। आंसर क्या आएगा? हम इसे डिवाइड करेंगे तब आंसर क्या आएगा? 56.25। स्पीड क्या आ गई हमारे पास? 56.25 किलोमीटर पर आवर. This is the answer. Next is, why are the state of rest and motion considered relative? कैसे संबंधित है एक दूसरे से? Rest and motion are relative terms because they depend on the observer. कि ये दोनों क्या है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, you are sitting in a running train. When you see around yourself, every passenger is at rest. What you look outside? The compartment, trees, pole, platform are etc. are in motion. इसीलिए ये क्या है? दोनों relative. Next is long answer type question. Draw a diagram of simple pendulum and explain its working. ये एक सिंपल पेंडुलम की पिक्चर है. ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है और ये एक स्टैंड पे जो है वो लटका हुआ है.
ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। अब हम वर्किंग समझ लेते हैं। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मास called a bob suspended via string. The pendulum is at rest. It is its mean position. When the bob move from one position and come back to the same position, it is said to be a complete oscillation, and time taken to complete one oscillation is called a time period of a pendulum. कि इसे कंप्लीट करने में ये कितना समय लेता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होती है, जब बॉब जो है अपनी मीन पोजीशन से पोजीशन ए, जो ए दी गई है एक्सट्रीम पोजीशन, उस पर जाता है, फिर बी पर जाता है और अगेन ये जो है वो ओ पोजीशन पे वापस आता है, तब क्या होती है, वन ऑसिलेशन एक कंप्लीट होती है। योर सेकंड क्वेश्चन, अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम टोटल डिस्टेंस, लेट अस सी। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है हमें। गिवन स्पीड ऑफ कार इन फर्स्ट 15 मिनट कितनी दी गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज, नेक्स्ट हमें टाइम दिया गया है, टाइम इज 15 मिनट। टाइम इज 15 मिनट। अब मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 60। 60 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। देन डिस्टेंस कवर्ड, ये हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नाउ डिस्टेंस कवर्ड इज स्पीड into time taken। स्पीड क्या है, स्पीड दी गई है हमें 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 15 डिवाइडेड बाय 60 आवर। ये एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। इन सेकंड केस
then at a speed of 60 kilometer per hour for the next 15 minutes. नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए देख लेते हैं हम. स्पीड, नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ अ कार in speed of car in next 15 मिनट क्या होगी, क्या है, क्या दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर. टाइम सेम है जैसे हमने निकाला था. टाइम इक्वल टू 15 मिनट कन्वर्ट इनटू आवर and formula of distance traveled equal to speed into time taken. Speed is 60, time is 15, divided by 60 and time is distance is 15 किलोमीटर. जब हम इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड और इसे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 15 किलोमीटर. जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार. अब हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस कवर है कि जो 40 किलोमीटर पर आवर से जो कार मूव हो रही है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 10 किलोमीटर. और 10 किलोमीटर और जो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है उसने कवर करा है 15 किलोमीटर. इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे. क्या आएगा हमारे पास, 25 किलोमीटर. आंसर क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस traveled by car is 25 किलोमीटर. ये हमारा आंसर है. Your third question, a car start from rest and cover 20 meter every second. Represent this motion for 10 second in tabular एंड ग्राफिकल फॉर्म. टेबल फॉर्म में लिखना है आपको और ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, टाइम इन सेकेंड एंड ओडोमीटर पे रीडिंग इन मीटर में 1 सेकेंड 20 मीटर, 2 सेकेंड 40 मीटर, 3 सेकेंड में कवर करा हमने 60 मीटर, 4th सेकेंड में 80 मीटर, 5th सेकेंड में 100 मीटर, 6th
सेकंड में 120 मीटर, 7th सेकंड में 140 मीटर, 8th सेकंड में 160 मीटर, 9th सेकंड में 180 मीटर, 10th सेकंड में 200 मीटर। हम अब इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिक फॉर्म में हम कैसे इसे शो करेंगे। दिस इज ग्राफ, टाइम on x axis and distance on y axis, 1 second, 2 second, 3 second, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 second, and distance 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and 180 and 200 meter. This is the, and plot the point corresponding to the each set of the value for distance and time on both the axis. We plot the points and then join all the points and graph obtain a straight line. It indicates that car move at a uniform speed. ग्राफ हमने ये प्लॉट करा है। सबसे पहले हमने स्केल जो थी वो सिलेक्ट करी है। 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 मिनट एंड 1 सेंटीमीटर इंटू इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसके अकॉर्डिंग हमने इसे रखा है। दिस इज द 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर एंड टाइम 10 AM, 10:15 AM, 10:30 AM, 10:45 AM, 11 AM and 11:15 AM. Plot the point corresponding to each set of the value for a distance time on both the axes and join all the point on a graph to obtain a straight line. Straight line indicate that the car has moved at in a uniform speed. Second is the non-uniform motion. If an object cover unequal interval of time, its motion is called non-uniform motion. Time AM में लिखेंगे हम इसे, डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर में एंड टाइम इंटरवल इन मिनट्स में। 9 AM 0 किलोमीटर और टाइम इंटरवल 0। 9:05 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम इंटरवल 5 मिनट। 9:10 AM 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल एंड टाइम इंटरवल 10 मिनट। 9:15 AM डिस्टेंस ट्रेवल 7 किलोमीटर, टाइम इंटरवल 15 मिनट। 9:20 AM डिस्टेंस ट्रेवल 8 किलोमीटर and time interval 20 minutes. Look at the graph. Graph is not a straight line. ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि जो इसने डिस्टेंस कवर करा है वो इक्वल नहीं। दिस इज द ग्राफ। Draw 2 perpendicular line on x-axis and y-axis. Take time on x-axis and distance on y-axis and plot the points 0, 5, 10, 15. This is the time interval and here
distance in kilometer. Plot the points. In 5 minutes 3 kilometer distance travel. In 10 minutes 5 kilometer distance travel. In 15 minutes 7 kilometer distance travel. In 20 minutes 8 kilometer distance travel. Plot the point and join the points on a graph to obtain a line. The graph are not a straight line because distance covered are not equal. This is the graph of non-uniform motion. This is all about your exercise. Now time for the evaluation. This is your assignment. Do this work in your fair copy at the end of the chapter. Answer the following question. First is, who made the first pendulum clock? I repeat, who made the first pendulum clock? First pendulum clock किसने बनाई थी? Second is, does the length of the pendulum have any impact on the time period? कि जो पेंडुलम की लेंथ होती है उसका टाइम पीरियड पर कोई प्रभाव पड़ता है या कोई इफेक्ट उस पर पड़ता है या नहीं? थर्ड इज, कैन बी यूज सनडायल आफ्टर सनसेट? क्या हम सनडायल को सनसेट के बाद भी यूज कर सकते हैं? फोर्थ इज देयर एनी डिवाइस विच कैन रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली? क्या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम स्पीड को डायरेक्टली ही रिकॉर्ड कर सकते हैं? फिफ्थ इज, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर above the ground. Will it have uniform or non-uniform speed as it moves towards the ground? जब हम किसी पत्थर को 100 मीटर हाइट से नीचे फेंकते हैं तब वो पृथ्वी की तरफ ग्राउंड की तरफ जो है वो मूव करता है. यहाँ पर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी वो आपको बताना है. सिक्स्थ इज, a simple pendulum takes 640 seconds to complete 16 oscillation. What is the time period of a pendulum? इसमें आपको टाइम पीरियड निकालना है. सिंपल पेंडुलम जो है वो 640 सेकेंड लगाता है 16 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में. तो इसके लिए आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पुट करना है और वहां पर वैल्यू आपने पुट कर देनी है उसमें.